नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह समझना हो तो ये वाली वीडियो देखो। अच्छा, अब मैं बात करूंगा एक और सनातन सत्य यानी कि मोक्ष की। तो देखो, आसान भाषा में मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना या आजाद होना, और यहाँ जिससे मुक्त होने की बात हो रही है वो है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, और जिसके मुक्त होने की बात हो रही है वो है जीवात्मा। यानी कि जीवात्मा का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त होना ही मोक्ष होता है। और मैंने पहले भी बताया था कि हमारी फिलोसॉफी में मोक्ष को स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा या जीवात्मा का असली उद्देश्य होता है। लेकिन किसी इंसान या जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त करना है या नहीं, ये निर्णय भी उसी का होता है। क्योंकि अगर किसी को मोक्ष चाहिए ही नहीं और अगर उसको जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से आजाद होना ही नहीं है, तो ये भी उसी का निर्णय होगा। लेकिन हाँ, जिनको अगर अभी वाले जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा या नहीं मिल पाता है, तो उनका फिर से कर्मों के हिसाब से कभी ना कभी दोबारा इंसान के रूप में जन्म होगा ही, और फिर वो लोग वापस से अगले किसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और हाँ, मोक्ष प्राप्त करने का जो कारण होता है वो है दुखों से छुटकारा पाना। तो जब तक कोई भी व्यक्ति दुखों को नहीं जानेगा या दुखों को नहीं समझेगा, या दुखों को जानने के बाद जब तक उस व्यक्ति के मन में दुखों से छुटकारा पाने का विचार नहीं आएगा, तब तक वो व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचेगा ही नहीं। और इसीलिए मैंने बोला था कि किसी को मोक्ष प्राप्त करना है या नहीं, ये निर्णय उसी का होगा। अच्छा, अब अगर ये बात की जाए कि मोक्ष मिलता कैसे है या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, तो देखो, इससे जुड़ी कई चीजें या कई तरह के मार्ग धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भी इंसान के अंदर नई जीवात्मा बनती है, तो तभी से उस इंसान के लिए कर्म बनने लग जाते हैं, और ये कर्म जीवात्मा के साथ पुनर्जन्म के द्वारा अगले जन्म तक जाते हैं, और फिर अगले जन्म में इन पुराने कर्मों को भोगने के साथ साथ नए कर्म भी बनते हैं, और फिर वो कर्म भी भोगने पड़ते हैं। इसीलिए जब तक मोक्ष नहीं होता, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। और मोक्ष तभी मिलता है जब कर्म या कर्मों का बंधन नहीं बचता या खत्म हो जाता है, क्योंकि कर्मों के खत्म होने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता है, और फिर जब पुनर्जन्म नहीं होगा, इसका मतलब वो जीवात्मा आजाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। यानी कि हमारे मरने के बाद जीवात्मा वापस से अपने मूल रूप मतलब माया में बदल जाती है या बदल जाएगी, और इस तरह से जीवात्मा को मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए इससे हमको ये भी पता चलता है कि कर्मों को या कर्मों के बंधन को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना होगा, तो वो मरने से पहले यानी कि जीते जी ही करना होगा। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि मरने से पहले कभी कोई नया कर्म ना बने, और खास करके बुरे कर्म, ताकि मोक्ष मिलने में बाधा या रुकावट ना आए। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना ही होगा कि आपका शरीर, आपकी जीवात्मा और ये पूरा ब्रह्मांड भी मूल रूप से ईश्वर या ईश्वर की माया ही है। यानी कि ये सब अलग नहीं है, बल्कि हर चीज मूल रूप से ईश्वर ही है। और ये बात समझने का असली मतलब यही है कि फिर आपको आपका बचा हुआ जीवन इन बातों को ध्यान में रखकर ही जीना होगा, और फिर अपने बचे हुए जीवन को जीते हुए आप जो भी कर्म करोगे, तो वो इस तरह से करने होंगे कि उन कर्मों से कोई बंधन ना बने। क्योंकि अपने बचे हुए जीवन में आप घर में तो बैठोगे नहीं, या फिर किसी कमरे में तो बैठोगे नहीं, क्योंकि कर्म तो करने ही होंगे। इसीलिए आपको बुरे और अधार्मिक कर्म करने से बचना ही होगा, और अपना बचा हुआ जीवन धार्मिक इंसान की तरह ही जीना होगा। अच्छा, जब आप हर चीज को ही ईश्वर या ईश्वर की माया मान लोगे, तो फिर जितनी भी ऐसी सोच या विचार हैं जो किसी भी तरह के भेदभाव को पैदा करते हैं, तो आपको ऐसी सोच और विचारों को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर भेदभाव रहेगा तो उसी हिसाब से कर्म भी होंगे, और फिर कर्मों का बंधन भी होगा। इसीलिए आपको अपने अंदर ये भावना रखनी होगी कि ये सारा संसार एक परिवार है। वैसे ऐसी सोच को बनाए रखना या बचे हुए जीवन को इस तरह से जीना आसान काम नहीं होगा। इसीलिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हो, या फिर ईश्वर की भक्ति भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें आपको या आपके दिमाग को शांत रखेंगी और मोटिवेट भी करेंगी, ताकि आप अपने मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से भटक न जाओ। अच्छा, तो जैसा मैंने पहले कर्म सिद्धांत की बात करते समय निष्काम कर्मों के बारे में बताया था, और ये भी बोला था कि
ज्यादातर निष्काम कर्म ईश्वर या ईश्वर की माया से जुड़े होते हैं। लेकिन अब आप भी अपने बचे हुए जीवन में जो भी कर्म करोगे और खास करके अच्छे कर्म, तो उनको निष्काम भाव यानी कि निष्काम भावना के साथ ही करना होगा। और इसका मतलब कि आप जो भी अच्छे कर्म करोगे, जैसे दान करना, गरीबों की मदद करना, जानवरों की मदद करना या और भी अच्छे काम जिनको करने में आप सक्षम हो, तो उन अच्छे कर्मों के बदले में आपके अंदर कैसी भी कामना या इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कामना या इच्छा के साथ अच्छे काम किए तो फिर आपका अच्छा कर्म फल बनेगा और फिर वो आपको भोगना पड़ेगा, यानी कि फिर से पुनर्जन्म होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि केवल बुरे कर्मों की वजह से आपका मोक्ष रुके, बल्कि अच्छे कर्मों से भी रुक सकता है या फिर मोक्ष मिलने में समय लग सकता है। इसीलिए आप जो भी कर्म करोगे उनको निष्काम भाव के साथ ही करना होगा। अच्छा, एक और बात, मान लो कि आपने मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करने से पहले अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे या फिर पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे जिनका कर्मफल अभी बचा हुआ है, तो फिर क्या आपको अभी वाले जीवन में मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि बचे हुए कर्म तो भोगने ही होंगे। तो देखो, जब आप हर चीज को ईश्वर मानते हुए निष्काम भाव के साथ अच्छे कर्म करोगे, तब ऐसा भी हो सकता है कि इन निष्काम कर्मों के कारण अपने बचे हुए या पुराने कर्म कैंसिल हो जाएं। क्योंकि निष्काम कर्म भी तो कर्म ही होते हैं, लेकिन अगर आप कामना नहीं करोगे तो इस कर्म का बंधन नहीं बनेगा, लेकिन कर्म फल तो इसका होता ही होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपके पुराने कर्म इनकी वजह से कैंसिल हो जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अभी वाले जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो आपके मरने के बाद जो आपके पुराने कर्म अभी बच गए हैं, तो उन कर्मों का कर्मफल आपको भोग योनि के माध्यम से एक बार में ही मिल जाए और फिर भोग योनि वाले जीवन से डायरेक्ट या सीधा आपको मोक्ष मिल जाए। इसीलिए प्रायश्चित करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। वैसे मोक्ष एक सनातन सत्य है, तो ये जरूरी नहीं कि कोई इस पर विश्वास करेगा तभी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि ये सनातन सत्य भी किसी के विश्वास पर नहीं टिका हुआ है। यानी कि अगर कोई इस पर विश्वास ना करे या फिर किसी और चीज पर विश्वास करे, तो उसको भी मोक्ष मिल सकता है अगर वो इस तरह से अपने जीवन को जिएगा जिससे कि कर्मों का बंधन ना हो। अच्छा, जब मोक्ष मिलता है या मिलेगा, तो उसके पहले हमारे द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए की गई कोशिश की वजह से हमारी जीवात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगी और फिर जीवात्मा की अपनी पहचान मिट जाएगी। यानी कि जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नष्ट हो जाएगा और फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कि शरीर के मरने के बाद जीवात्मा अपने मूल रूप यानी कि माया में बदल जाएगी और यही उस जीवात्मा के लिए मोक्ष होगा। अच्छा, अब अगर ये बात की जाए कि मोक्ष को पाने के लिए कब और किस उम्र में कोशिश करनी चाहिए, तो देखो, सबसे पहले तो किसी भी इंसान को यही निर्णय करना होगा कि क्या वो मोक्ष पाना चाहता है या नहीं, और अगर चाहता है तभी वो इंसान उसी समय से अपने जीवन को इस तरह से जिएगा कि उसको मोक्ष पाने में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा आपको 4 पुरुषार्थ का तो पता ही होगा, जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और पूरी जिंदगी में हमको या सभी इंसानों को इन चारों पुरुषार्थ का पालन करना ही होता है। तो जब कोई बच्चा समझदार होता है तो उसको माता पिता से, गुरु से, स्कूल से या अन्य तरह से भी धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और फिर धर्म का पालन तो जिंदगी भर करना होता है, क्योंकि धार्मिक होना हर इंसान का पहला कर्तव्य होता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो नौकरी करके या अन्य तरह से अपनी जिंदगी में साधन इकट्ठा करके अर्थ का पालन करता है और फिर जब उसकी शादी होती है और बच्चे होते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, तो इस तरह से वो काम का पालन करता है। और फिर अब बचा मोक्ष, तो मोक्ष तो जीवात्मा का असली उद्देश्य है ही। तो जो कुछ भी मैंने मोक्ष के बारे में बताया, अगर आप उसको देखोगे तो जब तक कोई इंसान रिटायर नहीं हो जाता या फिर जब तक किसी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से आराम नहीं मिल जाता, तो तब तक वो इंसान पूरी तरह से निष्काम भाव के साथ कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ कामना भी बनी रहती है। और इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अच्छी तरह कोशिश की जा सकती है, तो वो उम्र वही है जब वो इंसान रिटायर होगा, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होगा, या जब उस इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, समझदार होने से लेकर जब तक कोई इंसान रिटायर नहीं हो जाता, तो इस समय में भी वो इंसान जिंदगी के बाकी कर्म करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही ईश्वर की भक्ति के माध्यम से और ध्यान या योग के माध्यम से भी हर चीज का मूल ईश्वर ही है, ये मानते हुए कर्म कर सकता है। और इस दौरान वो इस बात का भी ध्यान रख सकता है कि उससे कोई ऐसा कर्म
कर्म ना हो जिसके कारण बुरे कर्म फल बने, क्योंकि जब तक कर्म और खास करके बुरे या गलत कर्मों का बंधन रहेगा तो तब तक मोक्ष मिलना संभव नहीं होगा। और फिर जब वो इंसान रिटायर होगा या अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होगा तो तब वो पूरी तरह से अपने बचे हुए जीवन में निष्काम भाव के साथ कर्म करते हुए अपना जीवन जी सकता है ताकि उसको मोक्ष मिल सके। अच्छा, आपने भागवत गीता में ये श्लोक पढ़ा ही होगा कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी यानी कि कृष्ण जी की यानी कि ईश्वर की शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा और तू कुछ भी चिंता मत कर। तो अगर आप इस श्लोक को गहराई से समझोगे तो इसमें भी यही बोला गया है कि हमको पूरी तरह ईश्वर की शरण में जाना है, मतलब हर चीज में और हर जगह ईश्वर को ही देखना है और फिर ये मानते हुए ही अपने बचे हुए जीवन को धर्मों का त्याग करके निष्काम भाव के साथ कर्म करते हुए जीना है। वैसे यहाँ जिन धर्मों को त्यागने की बात हो रही है तो वो ऐसे धर्म है जो संबंधों की वजह से बनते हैं, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति धर्म, भाई का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति वगैरह वगैरह। क्योंकि कोई भी इंसान अगर ऐसे धर्मों को नहीं त्यागेगा तो वो बिना कामना के या निष्काम भाव के साथ कर्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ धर्मों को त्यागने का मतलब संबंधों को खत्म करना नहीं है, बल्कि संबंधों के प्रति मोह का त्याग करना है और फिर ईश्वर हमको हमारे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। यानी कि ऐसे कर्मों से जो हमको अगर भोगने भी होंगे तो या तो वो निष्काम भाव के साथ अच्छे कर्म करने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे या फिर उन कर्मों को भोग योनि के माध्यम से एक साथ भोग कर सीधा मोक्ष मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोक्ष के बारे में समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम।